मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहन्तारि महां करि मंगल करियो रंजकरण को जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। प्रायोगलब्धि के अंतिम वाले प्रकरण की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रायोगलब्धि चलो करण लब्धि से प्रारंभ करते हैं। करण लब्धि प्रारंभ करते हैं। 107 नंबर का पेज है। करण लब्धि आगे सम्यक दर्शन तक ले जाएगी। या ये करण लब्धि का अंतिम समय ही सम्यक दर्शन है। सो वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। प्रथमोषम सम्यक्तों के पहले होने वाली 5 लब्धि का स्वरूप हम देख रहे हैं। उनमें से हमने 4 लब्धि संबंधी चर्चा की है। हमने यह भी देखा है कि भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को प्रायोग लब्धि तक की चारों लब्धि हो सकती है, परंतु 5वीं करण लब्धि तो मात्र भव्य जीवों की ही होती है। अभव्य जीव तो करण लब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये जो भी चर्चा होगी कि मात्र भव्य जीवों की हो रही है, अभव्य जीव करण लब्धि तक आता ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं होगी। भव्य देखिए जहाँ विस्तार की अपेक्षा वहीं पर हम लोग विस्तार करेंगे। बाकी रीड करते हैं। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, भवितव्यता अनुसार और कालब्धि अनुसार जो जो अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो प्राप्त करने वाले हो, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे। अर्थात उनके करण लब्धि होगी। वहाँ निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म ही कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से सौम्य होगा। क्या ले रहे इस पैराग्राफ में? 5 समवाय को लिया है। 5 समवाय को देखिए कैसे लेते हैं। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। तो कुछ लोगों को करण लब्धि होगी और कुछ लोगों को नहीं भी होगी। उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यतानुसार, पुरुषार्थानुसार। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं सभी जीवों में पात्रता होने पर भी है, सब में, पर उपादानगत योग्यता अनुसार। तो पहले तो उनकी उपादान की योग्यता, कौन सी वाली योग्यता? योग्यता तो है, परंतु यहाँ योग्यता लेंगे तत्समय की। तो भव्य जीव है ना, तो भव्य जीव है तो उपादानगत योग्यता तो है ही, परंतु तत्समय की उपादानगत योग्यता। यदि उस जीव का उस समय में सम्यक्त रूप परिणमन होने का समय आया है तो फिर वो उपादानगत योग्यता है, अन्यथा उपादान तो पड़ा है। उपादानगत योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, तो यहाँ पुरुषार्थ करेंगे, भवितव्यता अनुसार और कालब्धि अनुसार। जो जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले हो, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे। अर्थात उनके करण लब्धि होगी। वहाँ मतलब जिनका सम्यक्त्व होना है वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयं होगा। कर्म का उपशम
कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयं होगा। तो जीव क्या करेगा? जीव कुछ नहीं करेगा। जीव का और कर्म का कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव योग में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होने लगा है, या हम ये कहें कि इस वस्तु स्वरूप का उद्घाटन होने लगा है। यदि इसी बात को अन्य रूप से विचार करें तब हम ऐसा कहेंगे कि वह निमित्त रूप से कर्म का, या वह आत्मा के निमित्त से कर्म का उपशम होगा, या और थोड़ा उल्टा करें तो कर्म के उपशम से वह आत्मा को सम्यक की प्राप्ति होगी। गलत नहीं है पर सही भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहे वह निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयं ही होगा। ये उपादान की योग्यता ये डाल के रैंडमनेस नहीं आ जाती है? अगर अपन इसके दो कार्यक्रम में जाए और मानो इसके ओरिजिन पॉइंट पे जाए, ओरिजिन पॉइंट क्या है कि वो शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि पहाड़ में से चना जो निकलता है वैसे ही जीव निगोद से निकलता है। अब निगोद के जीव की एक समय की पर्याय ही जितना तो उसका जीवन है, बराबर। तो उसमें उपादान की योग्यता तो मतलब क्या, तो उसमें उसको श्रेय है क्योंकि इतना तो ज्ञान ही नहीं है, तो रैंडमनेस से ही चना निकल रहा है जी, और रैंडमनेस से ही ये प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच रहा है। तो उपादान की योग्यता लॉटरी सिस्टम हो गया क्या एक तरफ का, कि कोई भव्य बन रहा है कोई अभव्य बन रहा है, क्योंकि वो अगर उसके ओरिजिन पॉइंट पे हम जाते हैं, हम सब मानो कभी ना कभी निगोद में थे और वहां से निकले हैं उसी एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उस समय हमारी एक समय की ज्ञान की पर्याय तो क्या तो बहुत ही अल्प, मतलब अल्प से भी अल्प थी, बराबर। तो पुरुषार्थ का तो कोई रेलेवेंस नहीं रहा, बराबर, प्योर काल लब्धि हो गई जी, जो प्योर रैंडमनेस है। अब हमने कह दिया वहाँ उपादान की योग्यता, तो पर है क्या वहाँ उपादान की योग्यता? नित्य निगोद से निकलने वाले पॉइंट पर, हाँ मतलब एक बार तो उसी को ओरिजिन मानते ना अपन जी, मेजॉरिटी तो वहीं पर है जी। हम ऐसा कह सकते हैं लेकिन उपादान की योग्यता से तात्पर्य यही रहेगा कि उस वस्तु का परिणमन का समय, ये हम लोग उसमें लेंगे। बाह्य निमित्त में हमें ये नज़र आता है कि कोई कर रहा है या करने वाला है आदि आदि, पर ऐसा नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं एक बोरी में चने भरे हुए हैं, उसमें से कुछ चने हमने बो दिए और उनकी फसल बनी, तो बाकी क्यों नहीं? उनकी उस समय की योग्यता ही नहीं। सो ऐसे ही योग्यता नहीं थी, मतलब कौन सी? तत्समय की योग्यता नहीं। यदि अगले समय विचार करें तो इनमें भी वो योग्यता है जो फसल बन सकती नहीं, तो वापस इसमें से रैंडमनेस ही निकल रही है जी। क्या है, जब बात जीव पे आ जाती है तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि भाई पेड़ पे बहुत सारे पत्ते हैं, कोई पत्ता गिर रहा है और कोई पत्ता टिका हुआ है, अपन कह रहे हैं उपादान की योग्यता, बराबर। अब अपने फर्क नहीं पड़ रहा वहाँ, चलो फुटबॉल का ज्यादा डोमिनेशन है, बट बात अगर मेरे पे आ रही है तो मेरे को तो लग सकता है या तो मेरे साथ नाइंसाफी है, तो जी। हमें मानना क्या है, मैं ये समझ रहा हूँ साइंटिफिकली इसको, बट मानना क्या है कि ये ऐसी वस्तु अवस्था है जी, मेरे को इस रैंडमनेस में एक्सेप्ट करना है कि भाई मैं लकी हूँ जी, बराबर। ये व्यवस्था ही ऐसी है और ऐसे ही जीवों का परिणाम हुआ। बट कहीं ना कहीं ये फिर लॉजिकल लगता है ना, जैसे क्यों ऐसे कि इनका मैं कहना ऐसा ऐसा है कि हाँ, सर। लक फैक्टर पे क्यों डाल दिया?
ऐसा है ये लॉजिकली कोई पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी बाकी सब चीजें निमित्त बन गया है, सब हो गए, फिर एक उपादान की योग्यता छोड़ के लक पे डाल दिया, इसके लक पे अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं कॉन्ट्ररी हुआ। व्यू है ना, जो समाज का एक मैनेजमेंट व्यू है, कॉन्ट्ररी व्यू, भैया तू मेहनत करेगा तो तुझे फल मिलेगा, राइट? बराबर। तो फिर वो गीता वाला जो व्यू है, ये उसकी योग्यता है, वो खुद की योग्यता है, दिस इज नॉट लक फैक्टर। नो बट यू and that's what I'm arguing when you say खुद की योग्यता है, तो वो खुद की योग्यता में रैंडमनेस आ गई ना, रैंडमनेस कैसे? दैट इज क्योंकि आप ओरिजिन पॉइंट पे जाओ, आप में कोई बात है जो है ना निगोद से आपको निकलने में मजबूर कर रहा है, क्या वो जो बात है, कौन सी बात है? दैट इज द ओनली थिंग, बात ही वही है, योग्यता है, वही आप इमेजिन दैट इज कर नॉट लो ना, रैंडम, कोई करोड़ों, भी रैंडमली कोई निकलता नहीं है। that's what I'm saying कि वो करोड़ों जीव जो निगोद में है, एक समय की पर्याय, मतलब समय का सबसे माइक्रो सेकंड से भी माइक्रो सेकंड में वो जीव जन्म मरण ले रहा है, ठीक है? तो वहाँ क्या योग्यता है? वही तो वो है ना, क्या खुद ना, की योग्यता है, भाव नहीं है वहाँ, है अरे भाव का मतलब ही भाव स्पेशल का जो जो क्वांटम निकल है, रहा है, there's हाँ, something वो special जो है, that वही one है। can एक test, समय में वो अपना भगवान बता सकते हैं क्या स्पेशल थी। जन्म मनोभाव है, तो शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ उसको नहीं होता है। वो रैंडमली कोई भी निकल नहीं रहा उसके भी भाव है, उसका भी पुरुषार्थ है। साढ़े 10 कोई भी होते हैं ना, वो पाँच भाव समूह तो है ना, एक पांच समवाय है, वो सब मैं मान रहा हूँ, मतलब ये जो पूरा इकोसिस्टम है पांच समवाय का वगैरह, ज्ञानी है वो तो। कहीं ना कहीं बात आ रही है उपादान की योग्यता पे, बराबर हर चीज जो है जाके सेटल हो रही है, बाकी चार समवाय अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बराबर। अब मैं उपादान की योग्यता का जो डिकोड करना है, हम्म, चलो यहाँ क्या उपादान की योग्यता, अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तो भी मुझे ज्ञान नहीं होगा हम्म, या होगा, बराबर 90% थ्योरी बोलेगी कि होगा, बराबर। राइट? फिर आप बोल सकते हो नहीं उपादान की योग्यता नहीं हुई तो नहीं होगा। अरे वो तो उसमें से खाली उपादान पर बात तक है ना, क्या 5 समूह है, 4 सब लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं। उसमें से एक ही पांचवा जो एक ही जीव को कुछ तो भी अलग हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसका कारण ही उसकी योग्यता आई है। कोई पांच हो गए, 4 लोग सब कर रहे हैं। अक्षर का अनंतवा महत ज्ञान, मतलब वो बहुत ही अल्प से भी अल्प वाला ज्ञान है, अगर हम जब पढ़ते हैं, right? तो वहाँ भाव का तो वो तो केवली गम्य हो गया, चलो वो भाव बराबर। क्या है, कैसे क्या जो भी है, है, हाँ, पता नहीं, हाँ, सही सही। बट कहीं ना कहीं तो वो एक समय में जीव जन्म मरण ले रहा है, शरीर मतलब वो तो प्राप्त पर्याय का ही उतना स्वरूप है कि वो आया खत्म हो गया, बराबर। राइट? तो ज्ञान का तो भी जो ज्ञान है वो भी तो उसको केवल ज्ञान वो दिलाना ज्ञान की चाहिए। रैंकिंग तो नेगेटिव में जा रही है वहाँ। नहीं नेगेटिव में नहीं जा रही है, पॉजिटिव में जा रही बाहर से निकल के वेटेज में एक इल्ली का भाव करके हाँ। सीधे है। Exactly. समासन में जाके अच्छा चलो अंतर्मुख चलो में- भाव भी ले लेते हैं, चलो आपके पॉइंट पे भाव भी ले चलते सकते हैं, हैं। भाव भी ले लेते हैं, वहाँ भी रैंडमनेस है, रैंडमनेस वहाँ भी तो रैंडमनेस आ गई, इसको भाव आने मुझे नहीं आने। 5 समूह में से उनकी बात है, वो he is तब like समय की deserving उनकी that, योग्यता थी, जो तब उन्होंने समय की। किया है। 5 वही उनकी कहना है साके, 5 समूह में एक समूह ऐसा है जो उपादान की योग्यता पे छोड़ दिया, इसको योग्यता होने वाली है तो इसको चीज हो जाएगी, जो भी कार्य होना है, बराबर। सम्यक दर्शन होना है, निगोद से बाहर निकलना है, इसकी योग्यता होगी तो तत्समय की। तत्समय की योग्यता तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। बराबर बाकी 4 समूह तो सब में हो रहा है, अज्यूमिंग फॉर्मों में, जी। लेकिन एक कुछ तो भी अलग हो रहा है जो इसकी तत्समय की योग्यता, वो उसको वो कार्य करने में मदद होगी। मदद कर। तो ये 10 समय की योग्यता साकेत भाई का कहना है इट इज रैंडम। ये 10 समय की योग्यता जो है इसका कोई बाकी लॉजिक से फिट नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ आकर क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होता है हाँ, कि वही होता है। नहीं नहीं हाँ। कालब्धि में भी रैंडमनेस है फिर तो। हाँ, तो वही तो है। मैं बेस लेवल समझना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूँ हाँ। और फिर पढ़ूँ। जी। वो तो क्या ऐसा मानना है मुझे कि ऐसा नहीं मानना है? नहीं ऐसा ही मानना है, मानना मानना पड़ेगा, ऐसा मानना है। पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर जी। Everything नहीं, is देखिए- fixed but randomly fixed. yes, that आपका- वो तो फिर आप क्रम देखिए बताओगे। साकिब भाई को ये समस्या नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, समस्या ये है कि क्या मान करके हमें आगे बढ़ना है। बाकी सब मानने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट करें, उसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या बस इतनी है कि हम किस बेस पर खड़े रह करके आगे बढ़ें। Correct.
तो बेस यही है कि उपादानगत योग्यता, अब उसे हम हमारी भाषा में, हमारी समझ में, विचारों में उसका कोई भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। और एक हम ऐसा भी कहे कि रैंडम हो रहा है, ठीक है, या थोड़ा सामान्य भाषा में कहे कि इनजस्टिस हो रहा है, तो भी ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस हो रहा है और होता रहेगा, सरल है। इसमें एक बात है कि कोई कर नहीं रहा है, दूसरा और खुद भी। तो अभव्य जीव होगा, फिर आप क्या बोलेंगे? यही इसीलिए तो प्रश्न आ रहा इसीलिए है। तो आ रहा है ना, इसमें भी- कोई भव्य, इसमें कोई क्या अभव्य एंगल- क्यों? चलो अगर इसको बेस मानते हो, क्या एंगल निकलता है ना? एक क्या चीज ऐसा- होगा, एक और चीज, लेकिन ये तो अभव्य भी है, दिखता तो भी कुछ नहीं बड़ी है। नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, बली भी तो बली है। उसके जो टाइम लगेगा कर्मबद्ध है, कर्मबद्ध पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, और वो क्या पड़े हैं उसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। वो रैंडमनेस पकड़ के हम लोग आगे का सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वो जब एग्जीक्यूशन में आएगा, जो भी उसका कर्मोदय आने वाला है, वो एग्जीक्यूशन जो है बात, वो हमें पता नहीं है उसका कब आएगा। वो रैंडमनेस हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं असम्पशन में, तो उसके बाद जो भी रैंडमनेस है वो उसके साथ परफेक्टली फिट होता जाता है। फिर उसके बाद फिट होता है, क्योंकि मैंने पकड़ा है कि जो भी जीव उसके कर्मबद्ध जो पड़े हुए थे वो थे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके श्रद्धा के ऊपर मैंने जैन धर्म पकड़ लिया, तो उसको थे, उसके आगे हम लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद अभी वो दिखते निगम में है या वो जीव है, उसके कहाँ कब उदय में आएंगे, वो ब्रह्मबद्ध के सीक्वेंस में आएंगे, और उसके बाद ही आएगा। वो है। ये सब है कि random है, ये भी बात नहीं है। जो ये randomness के कारण जो पूछा था ना, कुछ होगा नहीं, पढ़ना है क्या? वरना वो भी वैसे ही होना था। नहीं तो वो ऐसा ही होना था, ऐसा जो उसको सीक्वेंस में आपको लाना है। थोड़ा that is how the system is. Randomness या automatic? Auto- Random automation. random नहीं बोलना, Automatic, automation. automatic. Random is not क्यों right हो रहा है word. उसका हाँ। कारण नहीं है। एक कोई टिकट वो रैंडम को सीक्वेंस में लाना है, इसके लिए हम लोग ये Ticket कर रहे हैं, एक कैसे बार पकड़ ले मिल सकते जाएगा। हैं कि whatever the randomness was, we are trying to bring it into the sequence so that next execution will be in as per my You can't bring probability. into sequence. It will bring into You the have to sequence. first accept the randomness Yeah, and फिर उसमें ज्ञाता बन जाओ। हाँ, फिर उसमें ज्ञाता हाँ, बन वो जाओ। back- Right? That is what वो- he's saying. हाँ, बस क्योंकि Okay. वो क्या है ना, पैरेलल में कितने जीव ऐसे हैं जो सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं कि आई एम द चोजन वन, भगवान ने मुझे चुना है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। इसी प्रथा वाले भी है, बराबर। सेल्फ मेड गॉड, राइट? तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये चोजन वन, ये भव्य है, लेट्स एक्सेप्ट हिम, राइट? क्योंकि रैंडमनेस है। सही बात है। But तो सही पूछा तो चाहिए ना पहले। That's what I'm saying. अब इसको नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि समय- अलग अलग एंगल से हम लोगों को विचार करना चाहिए। उससे अच्छा इतनी हम लोग चर्चा कर रहे हैं गहराई से, और सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, तो इससे फायदा क्या? हम दूसरी ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। टोडरमल जी साहब कहते हैं इससे श्रद्धान्वित दृढ़ता आती है, श्रद्धान्वित दृढ़ता आती है। टोडरमल जी साहब से पूछा कि जब मैं जैन हूँ और मैं जैन तत्वों को ही मानता हूँ, तो फिर आपने पांचवा और छठवां अधिकार जो अजैन तत्वों से लेकर के विश्लेषण किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? ना करते, हम तो मान के ही चले ना कि ये देव शास्त्र गुरु सच्चे है और आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जब तक आप अन्य पक्ष का विचार नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आपका श्रद्धा दृढ़ नहीं हो सकता। सो इसके लिए अन्य पक्ष का भी श्रद्धान करना है और अपने पक्ष का भी श्रद्धान करना है। सो वही लॉजिक और वही बात यहाँ बैठ रहे हैं कि हम इतना अलग अलग प्रकार से विचार करके श्रद्धान की दृढ़ता करें। सो इसलिए बहुत आवश्यक है और होना भी चाहिए। और हमेशा आचार्य समंतभद्र स्वामी एक आत्ममीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, आत्ममीमांसा। उसमें जो उन्होंने एक विचार दिया है हम लोगों को कि कभी भी शास्त्र में जो लिखा है वो सब सही है, ऐसा मान करके शास्त्र को नहीं पढ़ना है। जहाँ तक हो हमें तर्क, विचार, अनुमान से, प्रत्यक्ष प्रमाण से परीक्षा करनी है। परीक्षा होगा। परीक्षा करनी। और
जहाँ जाकर के हमारे ज्ञान अनुसार परीक्षा पूरी हो रही है, फिर उसके बाद श्रद्धान कि ऐसा ही। सो इसके लिए बहुत आवश्यक है और उससे श्रद्धान की बड़ी दृढ़ता आती है। और आज वर्तमान में यदि हम लोग विचार करें ना, ये टोडरमल जी साहब का 5वां अधिकार 6वां अधिकार हो, या समंतभद्र स्वामी के आत्ममीमांसा हो, या अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ हो, उसकी उपयोगिता भी हमें नजर आती है। आजू बाजू में हम लोग देखते हैं ना, सब बात तो यही करते हैं, पर बात में वो वाली बात नहीं है जो सच्ची बात हो। तो इसके लिए ये सबका श्रद्धान भी बहुत उपयोगी रहता है। आगे बढ़ते हैं। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं, तब कहा जाता है कि जिसकी काल अवधि आई हो उसी को सम्यक तो प्रकट होगा। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहाँ पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मतलब एक पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन करेंगे, आरोप एक पर करेंगे, पर पांचों का ही सुमेल रहेंगे तो पांचों, या तो नहीं रहेंगे। देखो यहाँ सम्यक्त्व का पुरुषार्थ न कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है। तत्व निर्णय करके सो और पर का भेद विज्ञान करके अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है। लेकिन क्या कहते हैं, पहले पुरुषार्थ की परिभाषा उन्होंने दी है। देखो यहाँ सम्यक्त्व का पुरुषार्थ न कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है। मतलब प्राप्त करना है तो मोक्ष करना है। तत्व निर्णय करके सो और पर का भेद विज्ञान करके अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना यही पुरुषार्थ है। पहला विचार करते तत्व निर्णय करने का। क्या लिखा है? तत्व निर्णय क्या होता है? तत्व निर्णय कैसा होता है? तत्व निर्णय टोडरमल जी साहब 7वें अधिकार का जो पंचलब्धि के बाद वाला प्रकरण आने वाला है उसमें वो लोग लेने ही वाले हैं। हम जो करें वो तत्व निर्णय है, तत्व विचार है, या मात्र रीडिंग कर क्या रहे हम लोग? हम अपनी बात करें ना। हम जो भी करते हैं स्वाध्याय के नाम पर, ये है क्या? स्वाध्याय मतलब खाली वाचना हो रही है, या विचार हो रहा है, या निर्णय हो रहा है? क्या हो रहा है हमारा? क्या लगता है आपको? हम जो भी करते हो क्या करते होंगे? खाली रीडिंग हो रही है, या कुछ विचार हो रहा है, या कुछ निर्णय भी हो रहा है? मोस्टली तो खाली रीडिंग हो रही है, वाचना हो रहा है, थोड़ा बहुत विचार होता है, और उस विचारों में से कुछ अंशों में निर्णय होता है। जैसे कि देवशास्त्र गुरु वीतरागी होते हैं, तो ये निर्णय तक हम लोग पहुँचे हैं। पर टोडरमल जी साहब की भाषा में कहे तो ये निर्णय भी हमारा कोई निर्णय नहीं है, ये विचार ही है, विचार ही है। लेकिन क्या होता होगा निर्णय? कैसा होता होगा? सम्यक्त्व हो तभी निर्णय कहा जाएगा। सम्यक्त्व हो तभी निर्णय कहा जाएगा, उसके बिना निर्णय नहीं कहा जाएगा। जी निर्मलता से अगर निर्मलता से वही समय पे हमें वेद ज्ञान हो जाए, निर्मलता से वो सिर्फ हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पे हुआ ज्ञान हुआ। जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। निर्णय क्या होता है उसका विचार करने का प्रयास करते हैं। अग्नि गर्म होती है, इसके बारे में बहुत बार पढ़ा, सुना, समझा। और छोटा सा ही बालक हो, देखना आप
ये जो जैन दर्शन में कहा है ना कि 8 साल का जो बालक होता है, 8 साल का बालक, वो सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है। ऐसा कोई भी बालक घर में वो एक बार आदमी को छू लेता है, दोबारा वो टच करता है, उसका नाम निर्णय, उसका नाम निर्णय है। बस ऐसा निर्णय यहाँ होना चाहिए। हमारा क्या हो रहा है, तत्व विचार हो रहा है, वो भी कम है, बहुत सारा मात्रा में तो पढ़ना ही हो रहा है। पढ़ना भी अभी बंद हो गया, अभी तो खाली सुनना ही हो रहा है। जबकि पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना नहीं है। स्वाध्याय के 5 अंगों में वाचना और प्रोषणा लिखा है, सुनना कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर ये सुनने को क्यों मना कर रहे हैं? इसका कारण है, सुनना परोक्ष का भी परोक्ष ज्ञान है। जैसे मैं यहाँ से कोई भी कथन करूँ, ये तो गुरुदेव श्री के उपकार से शास्त्र सभा में सबके हाथों में शास्त्र आया है। ये तो पहले तो खाली स्वाध्याय कराने वाले अकेले पढ़ते थे, सब सुनते थे। अब उस दशा की तो बहुत ही अलग बात हो गई। अभी भी वर्तमान में हम लोग बात करें तो हम लोग खाली सुनते हैं, और यदि शास्त्र हमारे हाथ में न हो तो हमें कोई अर्थ समझ में आने वाला नहीं। ये खाली बिना शास्त्र को लिए सुनना, कैसा सुनना हो रहा है पता है? जैसे हम लोग वो लोक व्यवहार में कुछ सुनते हैं ना, आदत रहती है किसी को स्टोरी सुनने की, गाने सुनने की, तो बस जस्ट ऐसा सुनना हो रहा है, उसका कोई निर्णय नहीं होता है। आप एक बार शास्त्र को लेकर के खुद पढ़ करके देखिए, और सुनते समय शास्त्र को सामने रख करके सुनने का प्रयास करिए। और शास्त्र में भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हम सब कह सकते हैं लॉकडाउन के पहले तक की ऐसी प्रथा थी, स्वयं का शास्त्र स्वयं के पास होना चाहिए। जैसे ये शास्त्र है तो ये मेरे नाम का रहेगा, इसको मैं ही यूज़ करूँगा, अन्य लोग, और फिर पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, पैराग्राफ को हाईलाइट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। हमें याद है जयपुर में ऐसा होता था, शिविर लगता था ना, तो शिविर के मुख्य बिंदुओं के निकाले जाते थे, उसको टाइप करते थे, फिर वो पर्चे सबको बांट दिए जाते थे। शिविर समाप्त होने पर सबको वो घर पर देते थे। क्यों? कि आपने जो सुना है वो इसका मुख्य बिंदु है, फिर शास्त्र से मिलान करो आदि आदि। उसका फायदा क्या होता है, पढ़ते समय जो शब्द होते हैं इन पर हमारा ध्यान अटकता है, उससे विचार बनते हैं, और विचारों से निर्णय तक हम लोग पहुँचते हैं। इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय इस प्रकार से होना चाहिए। उसका नाम है तत्व विचार, और विचार के बाद तदरूप परिणमन होना, उसका नाम है निर्णय। अब हम स्वयं अपना विचार करें, हमारा जो तत्व निर्णय है वो व्यवहार वाला ही सही, पर है क्या व्यवहार वाला ही सही? देव शास्त्र गुरु वितरागी होते हैं, क्या इस संबंध में हमारा तत्व निर्णय है? नहीं। फिर अन्य सभी विचारों में 7 तत्वों के बारे में हो, 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा तत्व निर्णय है? विचार वाला चलता है, निर्णय तक नहीं गए। कैसे नहीं गए, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है ना। शरीर को लेकर के हमारे मन में क्या भाव चल रहे हैं? मेरा राग, द्वेष, मोह। तो मोह ही चल रहा है, सो इसलिए कह रहे हैं तत्व निर्णय। मतलब हम ये तत्व निर्णय पर क्यों रुके हैं? ये होगा तो फिर आगे सब कुछ होने वाला है, और हम करें तो यही करें या यही कर सकते हैं। यदि आगे का कुछ करने का प्रयास करें तो वो होना नहीं है। पहले तत्व निर्णय है, तो तत्व निर्णय करके सो और पर का भेद विज्ञान करके पहले तत्व निर्णय करें, फिर सो और पर का भेद ज्ञान करें। कैसे करेंगे सो और पर का भेद ज्ञान?
तत्व निर्णय यदि स्ट्रांग होगा या तत्व निर्णय होगा तो सोपर का भेद विज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। सो इसके लिए सोपर का भेद विज्ञान करके देखिए, ये जो 2-3 लाइन दी है ना, ये पुरुषार्थ तक जाने वाली, ये हमारे जीवन स्वयं का है। ये सब ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का काम नहीं है। नवे अध्याय में जो आया है ये जो 3 है, ये सम्यक दर्शन के लक्षण है। सम्यक दर्शन लक्षण, सम्यक दर्शन के ये 3 लक्षण है, वही स्टेप बाय स्टेप। पहले सत्यदेव गुरु का श्रद्धान होने के बाद तत्वार्थ श्रद्धान, विपरीत अभिनवेश तत्वार्थ श्रद्धान ये पहला स्टेप है, तत्व निर्णय। बराबर। अपापर का ज्ञान ये बराबर। दूसरा स्टेप, और आत्मा का श्रद्धा ये तीसरा स्टेप। ये 3 लक्षण ही यहाँ दिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आगे बढ़ाया। बराबर। तो कहने का अर्थ ये रहा कि ये स्वयं का है, ये पढ़ने सुनने से काम होने वाला नहीं है। इसका हम लोग विचार करते हैं। देखिए, बहुत कुछ ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें यदि ऐसा विचार आ रहा है कि मैं सुना रहा हूँ तो समझना गड़बड़ है, और ये निर्णय हो रहा है कि देखो ज्ञाता दृष्टा भाव हो रहा है तो समझना सही कार्य चल रहा है। जहाँ कर्तृत्व का भाव चले वहाँ तत्व निर्णय नहीं है, जहाँ ज्ञाता दृष्टा का भाव चले वहाँ तत्व निर्णय है। बस बहुत सिंपल है। कर्तृत्व का भाव नहीं होना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा का होना चाहिए। और लोक व्यवहार चलाते समय ठीक है ना, हम कहेंगे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, वो अलग बात होगी। अंदर में मान्यता क्या चल रही है, मान्यता में वो भाव चले कर्तृत्व का तो गड़बड़, और व्यवहार में चले तो ठीक है, वो तो लोक व्यवहार। अभेद अखंड त्रिकाली, देखिए ये मैं यहाँ क्यों रुक रहा हूँ बार बार, मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र सुनने से काम नहीं होगा, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, शिविरों में जा रहे हैं, घर पर सुन रहे हैं प्रतिदिन, बट ये एक रूटीन बन रहा है। जैसा ऑफिस जाना रूटीन है, वैसा शास्त्र स्वाध्याय करना रूटीन है। खराब है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर प्राप्त भी तो कुछ नहीं हो रहा है, प्राप्ति भी तो होनी चाहिए। और थोड़े टाइम के बाद फिर वो आदत बन जाती है, तो फिर पुण्य वाली प्राप्ति भी नहीं होती। सो इसके लिए आदत नहीं बननी चाहिए, उसमें से कुछ निर्णय हो, यहाँ तक हमें जाना है। अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। निरंतर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ध्यान होता रहे, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है, बस और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, कर्णान युग का विषय चल रहा है और उसमें अध्यात्म की बात उन्होंने लिखी है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसकी हम चर्चा भी यहाँ नहीं करें, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में डिटेल में हमने चर्चा उसकी कर ली है। इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है। निरंतर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जो चिंतन मनन होगा, निर्विकल्प ध्यान होगा, उसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक तो जब होने वाला है, जाना है तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो? अथवा केवल भगवान ने हमारी भविष्य की पर्याय जैसी होने वाली है वैसी जानी है, इसलिए वे उसी प्रकार होगी ही, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? हम तो पराधीन हो गए। आदि प्रश्न तथा मान्यताएं भूल भरी है, यह बात तुम्हारे ख्याल में आ गई होगी। ये तो बहुत ऐसे प्रश्न हमारे, मतलब ये हमारे डेली रूटीन के प्रश्न हैं। जब होना ही है तो हम क्या करें, क्यों करें, कैसे करें? और जब होना ही होगा तो हो जाएगा। तुमने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया था
कि भव्य जीवों के समान अभव्य जीवों के भी प्रायोग लब्धि हो सकती है और उनके कर्मों में भी स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण आदि बातें होती हैं। इसमें भी आश्चर्य व्यक्त किया। अभी आगे बढ़ने वाले इसमें बेटियों, शुभ भाव तो भव्य अभव्य दोनों को होते हैं। उनके निमित्त से प्रशस्त कर्मों का बंध होता है, परंतु भव्य जीव भी यदि प्रायोग लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता का, तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात यदि उन्हें करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब करने के लिए भव्य अभव्य दोनों कर रहे हैं और अभव्य को भी तो शुभ अशुभ भाव होते हैं, परंतु यदि भव्य जीव प्रायोग लब्धि के बाद सौ सन्मुख का पुरुषार्थ करके तत्व निर्णय करके करण लब्धि तक नहीं जाएगा तो उसे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। जिस करण लब्धि का नाम तुमने अनेक बार सुना है और जिसके होने पर नियम से सम्यक तो होता ही होता है तथा जिसके नहीं होने पर सम्यक तो हो ही नहीं सकता, उसका स्वरूप जानने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो, यह बात मैं जानती हूँ। अब उसकी चर्चा करते हैं। करण परिणाम को कहते हैं। अभी करण लब्धि का विषय प्रारंभ हो रहा है। करण परिणाम को कहते हैं पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिंगत होती है। चारों गति के और त्रिकालवर्ती समस्त जीव की जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन जीवों के परिणामों की तुलना करने पर उनमें तीन प्रकार पाए जाते हैं। देखो, केवली भगवान तो सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। अनंत जीवों के अनादि अनंत काल के प्रति समय के परिणामों को वे एक साथ जानते हैं। पूर्व में जिन जीवों ने करण लब्धि के परिणाम किए थे, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में जो भी जीव करेंगे, उन सभी जीवों के परिणामों को केवल ही भगवान युगपत जानते हैं। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं। उन परिणामों के या तीन करण के नाम इस प्रकार है। ये बीच में केवली भगवान कहाँ से आ गए? मतलब ये दो पैराग्राफ जो है ना, पहला वाला करण परिणाम को कहते ये, और बाद में फिर पूर्व में जिन, ये सब केवली भगवान का आधार दे करके ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि करण लब्धि में जीव प्रवेश करते हैं। एक समय में ही सब जीव प्रवेश करे, अगले पीछे समय में जीव प्रवेश करे, तो सबके परिणाम जो होते हैं, उन सारे परिणामों को यदि हम लोग विचार करें तो हम उन्हें तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तीन भागों में बात करके हम लोग बात करेंगे, इसलिए केवली भगवान की रेफरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। और केवली भगवान तो सभी जीवों के सभी भावों को, पर्यायों को, द्रव्यों को, गुण को, सबको जानते हैं, इसलिए उनके लिए तो सब कुछ है, एक समय में है, पर हम समझने के लिए उन्हें तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और यही गुणस्थानों में आता है अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणाम। इस प्रकार चार लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है, तब क्रमशः अधप्रवृत्तकरण अर्थात अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसे करण लब्धि कहते हैं। मतलब चार लब्धि पूर्वक जब जीव निज शुद्धात्मा की ओर लगता है, तब क्रमशः उसके जो परिणाम होते हैं वे अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण लब्धि का काल एक अंतर मुहूर्त होता है। तीनों करणों का काल भी अपना अपना एक एक अंतर मुहूर्त होता है। तथापि अनिवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प है। अपूर्वकरण का काल उससे अनंत गुना बड़ा है।
और अधकरण का काल उससे भी संख्यात गुना बड़ा है। मतलब कहने का अभिप्राय ये रहा कि ये अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण तीनों का मिलकर के समय कितना अंतर मुहूर्त, परंतु इसमें अनिवृत्तिकरण का जो काल है वो सबसे अल्प है, फिर भी वो अंतर मुहूर्त है। हाँ, तो अल्प है, परंतु उससे अपूर्वकरण का जो काल है वो संख्यात गुना बड़ा है। मतलब अनिवृत्ति से संख्यात गुना बड़ा काल अपूर्वकरण का, और उससे भी संख्यात गुना बड़ा काल वो अधकरण का है। सर्वप्रथम तीनों कर्णों का स्वरूप एवं विशेषता देखकर पश्चात उस पर सविस्तर चर्चा करते हैं। अभी तीनों का स्वरूप देख रहे हैं, तो इसमें हमारा ये पूरा गुणस्थान का बहुत बड़ा प्रकरण इसमें कवर होगा, जो कि आपको 8वां 9वां गुणस्थान, 7वां का अगला भाग और 8वां गुणस्थान और 9वां गुणस्थान इसमें कवर होने वाला है। आधा प्रवृत्तकरण एक एक का डिटेल दे रहे हैं। आधा प्रवृत्तकरण मांड कर जिसे अधिक समय हुए हैं, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, और अधा प्रवृत्तकरण मानकर थोड़ी ही समय हुए हैं, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। फिर से अध प्रवृत्तकरण मानकर, मतलब अध प्रवृत्तकरण प्रारंभ करके जिसे अधिक समय हुए हैं। थोड़ा उदाहरण के साथ चलते हैं। किसी ने 9 बजे अध प्रवृत्तकरण प्रारंभ किया हो, ऐसा कोई जीव, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, मतलब जिसने 9 बजे स्टार्ट किया हो, वो आधा प्रवृत्तकरण मानकर थोड़े ही समय हुए हैं, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। ये थोड़े ही समय हुए हैं, मतलब हम कह सकते हैं हम 9:30 को काउंटिंग के लिए बैठे हैं, तो एक ने 9 o'clock को स्टार्ट किया था और एक ने 9:20 को किया था। तो ऐसा कोई जीव हो तो ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। मतलब 9 बजे जिसने स्टार्ट किया और 9:20 पर जिसने स्टार्ट किया, दोनों की भी समानता हो सकती है। इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। मतलब ये इस रचना का और इस व्यवस्था का नाम है अनुकृष्टि। यहाँ 4 आवश्यक होते हैं। मतलब इस प्रकरण में 4 आवश्यक कार्य होते हैं। नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं। मतलब ये होना ही होना है, उसका नाम आवश्यक। क्या क्या होते भी इस प्रकार है। विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुना बढ़ती है। मतलब जीव कोई भी हो, 9 वाला या 9:20 वाला, विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुना बढ़ती है। स्थिति बंधापसरण होता है। स्थिति बंधापसरण हम पहले देख करके आए हैं। प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। ये भी हम लोग देख करके आ गए। ये क्लियर हो रहा है ना सब लोगों को? नहीं तो पूछ लेना प्लीज। अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। इसकी भी चर्चा हमने लास्ट टाइम कर ली थी। हाँ, प्रशस्त बढ़ेगा और प्रशस्त घटेगा। हाँ, स्थिति बंधापसरण भी होना है और फिर साथ साथ में विशुद्धि भी अनंत गुना बढ़ना। अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेंद्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण है जीवों के परिणाम। लोकाकाश में जितने
असंख्यात प्रदेश है, उस संख्या को एक लोक कहते हैं और उसे सहनानी या चिन्ह द्वारा बताना हो तो इस प्रकार का एक चिन्ह बताया, ऐसा बताते हैं। ऐसे 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोक बताने के लिए इस प्रकार का चिन्ह दिया है, ऐसा चिन्ह लिखते हैं। और देखिए क्या लिखते हैं, अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तो सारे जीव अलग अलग है, उनके विशुद्धि के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेंद्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं। जो असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब परिणाम कितने असंख्यात लोक प्रमाण है, और लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश है उस संख्या को एक लोक कहते हैं। तो ये पहले आया ना, यहाँ पर शब्द आया था, क्या है, तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेंद्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने और बताए। वे जो परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण है। ये असंख्यात लोक प्रमाण में लोक क्या लेना है, तो कहते हैं लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश है उस संख्या को एक लोक कहते हैं। और उसे सहनानी या चिन्ह द्वारा बताना हो तो 3 लाइन ऐसे खींचो तो ऐसा चिन्ह बताते हैं। ऐसे 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोक बताने के लिए ऐसा चिन्ह बनाते हैं, ऐसा चिन्ह लिखते हैं। हमारे सुबह के स्वाध्याय में अभी पंडित टोडरमल जी का अर्थ संदृष्टि अधिकार चल रहा है। पल्य, असंख्यात, अनंत आदि बड़ी बड़ी संख्याओं को चिन्हों द्वारा, संदृष्टि द्वारा बताकर उसके गणित इसमें समझाए हैं। उसमें से यह चिन्ह तुम्हें बता रही हूँ। अब अपूर्वकरण का स्वरूप और विशेषता देखते हैं। देखिए आधाकरण तक हम लोग विषय देखते हैं। फिर एक पैरा है, एक है, अनियुक्तिकरण खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पैरा। हाँ ठीक, तो एक कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ये फिर उसका विशेष आगे का। चलो, अपूर्वकरण, यहाँ समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व होते हैं। अपूर्व मतलब नए, नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते, मतलब पहले और बाद के। अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती, मतलब जो एक बार जो स्पीड से जो निकला वो आगे ही रहेगा। अध प्रवृत्तकरण में होने वाले चारों आवश्यकों के साथ साथ यहाँ 4 आवश्यक और होते हैं। मतलब जो अध प्रवृत्तकरण में हो रहे थे 4 वो तो होते ही हैं, नए 4 और होते हैं। कौन कौन से? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात। गुण श्रेणी हो रहा है इसलिए वो कैच नहीं कर पाता है। हाँ, और गुण संक्रमण भी साथ में चल रहा है, इसलिए तो वो पीछे वाला कैच नहीं कर पाएगा। बराबर है। अध प्रवृत्तकरण के परिणामों से भी यहाँ के परिणाम असंख्यात लोग गुना हो जाते हैं। मतलब अध प्रवृत्ति से भी असंख्यात लोग गुना यहाँ हो रहे हैं। इसे संदृष्टि द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझा दिया है, 2 चिन्हों से पता चलेगा कि कितना स्पीड बढ़ रहे हैं। उपरोक्त सभी आवश्यकों का सविस्तार स्वरूप हम बाद में देखेंगे। उसके पहले अनुवृत्तिकरण का स्वरूप देखते हैं, मतलब इसका डिटेल आगे आने वाला है। अनुवृत्तिकरण अर्थात निवृत्ति परिणामों में भेद या असमानता। निवृत्ति परिणामों में भेद या असमानता। अनिवृत्ति त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता। निवृत्ति का मतलब होता है परिणामों में भेद या असमानता, अलग अलग होना। और अनिवृत्ति का अर्थ हुआ त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता। यहाँ प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुना विशुद्ध होते जाते हैं, फिर भी सभी अनंत जीवों के एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। यहाँ भी
आयु बिना शेष 7 कर्मों में गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थितिकांड घात और अनुभव कांड घात होते हैं। अनुवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मोहनी कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है। अभी ये सब समझने वाली बातें हैं। कौन सा? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थितिकांड घात, अनुभव कांड घात, उसके बाद अंतरकरण और उपशमकरण, ये सब एक एक विषय जो है आगे आने वाला है डिटेल में, वहाँ से ये सब हम लोगों को समझ में लेना ही है, समझना ही है। अधिकृतिकरण में उन्होंने आयु बिना 7 कर्मों का गुण श्रेणी गुण संक्रमण कहा है। हाँ, वो अपूर्वकरण और इसमें भी तो वही होगा। वही होगा। वहाँ भी आयु बिना आयु बिना ही कर्म का ही हो सबका, सकता है। आयु बिना ही सबका होना है। अनिवृत्तिकरण में नहीं, तीनों करण में वही होगा, जी, क्योंकि आयु का तो होगा ही नहीं ना। होगा ही नहीं। पर यहाँ क्या हुआ, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण की बात चल रही है, तो किसी के मन में शंका हो सकती है, इसलिए उन्होंने आयु बिना स्पष्टता दी थी। अन्यथा जो भी होना है वो सब आयु बिना ही तीनों सब कर्म करण में वैसे ही होगा। हाँ, तीनों ही। ठीक है, अब इन तीनों का जो विस्तार स्वरूप है वो आगे किसमें हम लोग परिणाम क्या लेंगे अपेक्षा, यानी विशुद्धि में मैं अगर आया हूँ आज पूर्णकरण में, अनिवृत्तिकरण में, तो मैं 9 बजे आया हूँ, मेरी अनंत विशुद्ध परिणामों बढ़ रही है। एक 9:30 बजे आया है, उसकी अब विशुद्धता अनंत गुना बढ़ रही है। और विशुद्धता की अपेक्षा होने के बाद भी परिणाम समान है, ये कैसे गणित बैठता होगा? क्योंकि विशुद्धता तो जब तक वो 9:30 वाले के परिणाम तक 9 बजे वाले तक पड़ेगा, तो उसकी अनंत विशुद्धता बढ़ गई होगी, पर फिर भी परिणाम समान है। तो ये विशुद्धता को आप माइनस करोगे, परिणाम को लोगे, वो आप टैली कैसे करेंगे? उसका एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे आया है, मल्टीपल एग्जांपल करके उन्होंने किया। अच्छा, चलिए सेम एग्जैक्टली है। जब वो परिणाम इंटर करता है, उसके कॉमन बाद में कैसे कॉमन होते देखते हैं, हैं वो। वो मल्टीप्लाई करके उन्होंने दिखाया है कैसे परिणाम कॉमन हो जाते हैं विशुद्धता के। तो इसमें फिर ये है कि जो अनिवृत्तिकरण में अपूर्वकरण में चढ़ा है, वो कैच कर सकता है, उनकी विशुद्धता अभी भी अलग है। अपूर्वकरण वाला तो आगे पीछे में गैरी बना, अधःकरण में अभी भी दोनों में अलग है। समान भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते नहीं, हैं। अलग है, समान करने की कैपेसिटी रखते हैं, कैच नहीं, कर नहीं, सकते नहीं, हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अधःकरण में वो बोल रहे हैं विशुद्धता समान भी हो सकती है, दो जीवों की अलग भी हो सकती है। बट अपूर्वकरण में तो जो पहले आया उसकी नीचे वालों से अपूर्व अलग ही तो रहेगी। अलग ही रहेगी, और बाद में और अनिवृत्ति में समान हो जाएगा समान हो अनिवृत्ति की वजह से। बराबर। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं 9 बजे सपोज करिए अधःकरण में गया, और नहीं, गुरु जी को पहले चढ़ा, तो गुरु जी पहले अधःकरण में गए और मैं 9:30 बजे गया, पर मेरी विशुद्धता गुरु जी से ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है अधःकरण में, पॉसिबल है? अधःकरण में, हो सकता हाँ, अधःकरण में, अधःकरण में हो सकता है। अधःकरण में, अलग है ना, अधःकरण अधःकरण में। में अलग है। शिवाजी डोंट वरी। उसके लिए 9:30 बजे आना पड़ेगा ना। तब मैं अपूर्वकरण आ ही रहा था, गुरु उनका आ गया 9:50। तो ये मैं सवाल तो तो वो अपूर्वकरण बात कर रहे हैं।